अपनी आराधना को शुरू करेंगे और हम सबसे पहले भजन संहिता में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 12 और पूरी भजन संहिता पढ़ेंगे भजन संहिता 12। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओटों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस ओटों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं अपनी जीभ ही से जीतेंगे और हमारे ओट हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूँगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। तू ही है, हे परमेश्वर, उसकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, पढ़े जो गए उस पर आशीष दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बचाव। सच में हमारे परमेश्वर ने आज मेरे मन में ये टॉपिक डाला कि हम अपना बचाव कैसे करें, हम अपने बचाव के लिए क्या क्या तैयारी करें कि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठने पाएँ, खड़े होने पाएँ। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमें संभालता है, परमेश्वर ही हमारी रक्षा करता है। लेकिन इस आत्मिक युग में जो हमारे लिए अंतिम समय में होने वाला है, जो हमारे और शैतान के बीच में होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं अंतिम समय है, अंत का समय है और हमारे और शैतान के बीच में जो युद्ध होने वाला है हम उससे कैसे बचेंगे। हमें उस युद्ध के लिए वचन ही तैयार करता है। हमें वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और शैतान जो आज प्लानिंग कर रहा है कि इस पृथ्वी को, जो हमें बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रहा है कि पूरी तैयारी कर रखी है उसने कि हम इस पृथ्वी को कैसे वो नाश कर दे जिसे परमेश्वर ने बनाई है। उसका प्लान क्या है? शैतान का यही प्लान है कि पूरी पृथ्वी को कैसे नाश कर दे, कैसे ख़त्म कर दे जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई है और इतनी प्यार से बनाई है। इसीलिए आज हमें अपने आप को प्रभु के वचन में रहकर तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि शैतान के सामने हम खड़े हो सकें और अंत के समय में उसमें स्थिर रह सकें। हम देखें कि बचाव, वह बचाव केवल हमारे छुपने से नहीं परंतु सामना करने से है। और सामना एक कैसे करते हैं हम? जब सामना एक प्लानिंग करके, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हम प्लानिंग के साथ उसका सामना कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक विश्वासी कैसे जिए कि वो मुकुट प्राप्त करे। आज हमें बचाव में अपने ही हमारे सामने बचाव के अंदर जो वचन है उसमें दृढ़ होना है, तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे। आज हमें बचाव में वचन ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। हमें वचन बताता है, रोमियो उसका 12 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दोनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में हमें कह रहे हैं बुद्धिमान ना हो। वचन हमें बताता है युद्ध करने से जो प्रभु की दृष्टि में है वह भले काम, हम सभी लोगों को जो भले काम करने हैं, जो प्रभु की दृष्टि में है वह है भले काम। हम कैसे भले काम करें? सभी लोगों के लिए जो नहीं चाहता कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु के लिए आगे बढ़ें, ऐसे लोगों के लिए हम कब उनका प्रहार कर सकेंगे? जब हम उन भले कामों में लगे रहेंगे। जब हम भले काम करेंगे तो वो लोग देखकर, हमारे भले कामों को देखकर उन्हीं पर हमारा सबसे बड़ा प्रहार होगा। क्योंकि उस लड़ाई का जो हमें उस लड़ाई में भलाई से जीतनी है, जो ये आत्मिक लड़ाई है इसे हमें भलाई से जीतनी है, अच्छे काम करके, ताकि हमारे प्रभु के सामने हम टिक पाएँ। पलटा लेना प्रभु का काम है, हमारा नहीं। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हमें भलाई के काम करना है और जब हम भलाई के काम करते हैं तो वो देखकर कि भलाई के काम कर रहे हैं, अपने आप उसके ऊपर प्रहार होगा और वो प्रहार ही हमारी जीत होगी। क्योंकि हमें पलटा लेने की ज़रूरत नहीं है, पलटा लेना हमारा परमेश्वर का काम है। मगर वो कहते हैं कि तुम्हारे पैरों से मैं शैतान को कुचलूँगा।
हमारा परमेश्वर तो इतना सक्षम है, वो अपने आप हम शैतान को कुचल सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने कहा है मैं शैतान को तुम्हारे पाँवों से कुचलाऊंगा। हमें भलाई से भलाई को जीतना है, हमें बुराई नहीं करनी है, तब हम सब काम कर पाएंगे। हमें अपने आप को बुराई से बचाना है और शैतान को हराना है। परमेश्वर हमारे सामने, प्रभु हमारे सामने हमें शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं बताना है, हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को परमेश्वर के सामने नहीं बताना है कि क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ों से परमेश्वर को नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है, हमें सावधान करता है कि पलटा लेना हमें नहीं, पलटा नहीं लेना है, पलटा लेना मेरा काम नहीं है। और ना क्रोध को अवसर दो कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारा सब से हमें बचाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर ही है। हम देखें पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। वचन हमें बताता है प्रभु तुम हमें क्या बनना है? नम्र बनो। तुम उस युद्ध के लिए बता रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में ज़रूरी होगा जिसमें हम शैतान के आगे ठहराए जाएंगे। हमें यह युद्ध जब हम करते हैं तो जहाँ हम प्रभु के साथ होंगे, यदि हम अपने जीवन को शैतान के अनुसार चलाएंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर हम अपने इस जीवन को प्रभु के साथ चलाएंगे तो हम अवश्य इस शैतान से जीत पाएंगे। वचन बताता है तुम उसमें अलग रहो, तुम उनसे अलग रहो और तुम्हारे साथ खड़े रहो। आज हमें चुनने की ज़रूरत है कि हम किसकी ओर से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है हम नई सृष्टि हैं। हमने माना है प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमें वह मानने की ज़रूरत है। वचन हमें बताता है कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ ताकि तुम उससे लड़ सको, ताकि उससे हम लड़ सकें। यदि हम बुराई के साथ खड़े हैं तो हमें उनसे कैसे लड़ेंगे? अगर हम ही बुराई के साथ खड़े हैं तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे? वह कोई कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में कलंक आ जाए। इसमें यह तो है कि फिर भी परमेश्वर जो हमारी साइड है, अगर हम में कोई कलंक होगा तो हमें परमेश्वर से अलग कर देगा। इसीलिए हमें अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है। हमारा विवेक, बुद्धि जिसमें हम आज शैतान के ख्याल में रहते हैं, प्रभु को भी हमें चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हमें शैतान को हराना है। यदि हमें उस अवधि जीवन में प्रवेश करना है तो हम अभी भी बंदी हैं, हम स्वतंत्रता में स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमें पुराने नियम में हमने लिखे बहुत सी विधियां हैं, और वो विधियां हैं कि जो हमारा जो बदला लेते हैं, हम बदले के बदले किसी ने हमें आज एक गाल पे थप्पड़ मारा, हम उसको भी मार दें। वो पुराने नियम की जो विधियां हैं। निर्गमन उसका 21वां अध्याय 24 और 25 में लिखा है, आँख की संधि आँख और दांत की संधि दांत का और हाथ की संधि हाथ का और पाँव की संधि पाँव का और दांत की संधि दांत का और घाव की संधि घाव का और संधि गाँव का दंड होगा। जब तुम में जो ये करेगा उनका बदला उसे दिया जाएगा। जब तुम में से ये करेगा उसका बदला उसे दिया जाएगा। मसीह में इसी की आयतों पर एक नई व्यवस्था में दी गई है, जो हमें आज हमारे आत्मिकताओं में हम क्या करना है। अगर वो आत्मिकताओं में मजबूत है तो हम उसे नहीं हिला सकते। अगर वो आत्मिकता में मजबूत है तो हम उसे नहीं हिला सकते। मत्ती 26 उसके 48 में लिखा है, उसके पकड़ने वालों ने उसे यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है। उसे पकड़ना यहाँ जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए और यीशु को सिपाहियों में से एक ने यीशु के जब पकड़ने के लिए आए, यीशु के साथ में जितने लोग थे उसमें से एक ने अपनी तलवार निकाली और उसका कान काट दिया। और हम देखते हैं कि जब उसने कान काटा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको शाबाशी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा कि अपनी तलवार काट में डाल ले। क्यों? क्योंकि वो कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, वो पुरानी व्यवस्था में थी। प्रभु यही कहता है, जो तलवार निकालता है वह तलवार से नाश होगा। और यीशु मसीह ने उसको डांटा कि तलवार अपने म्यान में डाल ले।
तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश होंगे। हमें अपने आप को बचाना है, लेकिन फिजिकली नहीं, क्योंकि हमें जो ये जीवन मिला है वो हमें दान में मिला है। दान के रूप में हमें ये जो जीवन मिला है, क्या तू समझता है या नहीं समझता? अगर अभी परमेश्वर से विनती करूं, क्योंकि मैं भी लड़ सकता। अगर यीशु मसीह कहता है अगर मैं परमेश्वर से विनती करूं तो अभी 12 की 12 पलटने हमें स्वर्गदूत की भेज देगा और वह स्वर्गदूत मुझे यहाँ से बचा के ले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं, हम जानते हैं कि अगर ऐसा करना है तो हमारी व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं हैं। हम देखें कि जब उनको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम लाठियाँ लेकर क्यों आए हो? जब मैं मंदिर में वचन बोलता था तब तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? और हम देखें कि आज कई जातियाँ अपने अपने प्रभुओं को बचाने के लिए कहती हैं कि प्रभु अपने धर्म को बचाएगा। प्रभु यह कह रहे हैं कि मैं तो अपने प्रभु को कितनी बार बचा सकता हूँ, कैसे भी बचा सकता हूँ। वो स्वर्गदूतों की पलटन लेके आ सकता है, मगर जो उसमें लिखा है वो बातें पूरी नहीं होंगी। हम देखें एलीशा और उसके दास को, जो प्रभु ने उसके दर्शन दिया और किस रीति से उसने अपने दासों को दर्शन दिया और दासों को बचाया। भोर को हम पढ़ेंगे, भोर को प्रभु का टहलवा उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, जो लोग हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं। हालेलुया, आमीन। तब एलीशा ने उससे ये दर्शन की बातें जब उसे देखी तो उसकी आंखें खुल गई। और यह सब देखकर यहोवा ने इसके सेवक की आंखें खोल दी। और जब वे देख सका तो क्या देखा कि चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि चारों ओर घोड़ों और रथों से भरा हुआ, अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ था और रथों से भरा हुआ था। और जब असली उसके पास आया, उसने देखा, एलीशा ने ये प्रार्थना की कि उन सब को अंधा कर दे। तो वचन हमें बताता है, वचन के अनुसार उन सब को वो सब अंधे हो गए। और हमें पता भी नहीं कि वो हमें हमेशा बचाता है। कितनी बार परमेश्वर हमें बचाता है, हम ये भी नहीं जानते कि परमेश्वर ने बचपन से लेकर हमें कितनी बार बचाया है और आज भी वो हमें बचा रहा है, मगर हम उसका धन्यवाद नहीं करते। जिस प्रकार उस दास की आंखें बंद थी, उसी प्रकार आज हमारी भी शैतान ने आंखें बंद कर रखी। हमें भी आज दिखाई नहीं देता, हम नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जिस प्रकार एलीशा ने प्रार्थना करी कि उसके सेवक की आंखें खुल जाए, वैसे ही हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे। आज हम यहाँ सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। हम देखें कितने ही लोग हैं जो एक एक सांसों के लिए लड़ रहे हैं, जो प्रभु की ओर ताक रहे हैं। जो उनके नाम को लेता है वो बचाए जाएंगे। जो प्रभु कहता है जो मेरे नाम को लेता है वो बचाए जाएंगे। हम देखें उन 3 लड़कों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 पुरुष थे जब वे आग के भट्टे में डाले गए थे और आग का भट्टा 7 गुना बढ़ा दिया गया था और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और ये भट्टे में चले गए। परमेश्वर क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर ये विश्वास रखते थे। इनका विश्वास परमेश्वर पर था और जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होता है तो हम उस पर ईमानदारी के साथ उसके कार्य को करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने, हम नष्ट भी हो गए मगर वो हमारा सहायक है, जो हमारे छुड़ाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है और हमें हर समय बचाता है और वो हमें जलने नहीं देगा। हम भट्टे में भी चले गए तो अभी हम देखेंगे परमेश्वर ने उन्हें जलने नहीं दिया, वो जलने नहीं देगा, हमें हर उस बुरी चीज़ से बचाएगा और उस आग से भी हमें वो बचाने वाला परमेश्वर है। हमें ईमानदार रहने की ज़रूरत है। उसमें कोई अच्छा ज्ञान ही नहीं था, उनमें कोई अच्छा ज्ञान नहीं था, फिर भी परमेश्वर के लिए वो ईमानदार थे। जब हम उसके लिए ईमानदार होते हैं तो हम परखे जाते हैं। और जब राजा ने उनको परखा तो हम देखा, राजा ने जब भट्टे में देखा तो 3 की जगह 4 जने थे और भट्टे में चल रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें बचाया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है।
वो भट्टे में चल रहे थे, उनका एक भी बाल बांका नहीं हुआ, और यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें भट्टे में डाला था उनके हाथ जल गए। देखिए कैसा महान हमारा परमेश्वर है, जिन्होंने उन्हें भट्टे में डाला उनके हाथ जल गए, मगर जिसमें विश्वास है परमेश्वर के लिए कि मैं उस मूर्ति को दंडवत नहीं करूँगा, और जब उसको राजा ने भट्टे में डाल दिया तो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, और वो जब राजा देखने के लिए आया था वो चल रहे थे, और जब 3 नहीं वो 4 जने चल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हमारा खुदा कर्जदार नहीं है, हम उसके लिए खड़े होंगे तो वो हमारे लिए खड़ा होगा। वचन हमें बताता है अपने ईमानदारी के साथ रहो। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर हमारे मेमने को जांचने वाला है, हम उसमें ईमानदार बने रहें। वो हमारे मनों को जांचता है, हम अपने मनों में ईमानदार रहें। हम देखें बहुत से लोग होंगे जो हे रब्बा कहेंगे। हमें स्मरण रखने की ज़रूरत है कि जो हे रब्बा कहेंगे वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परमेश्वर का हमारे साथ रिश्ता कैसा है, हमें आज जांचने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। हम अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, और आज हम उस दास की तरह कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमें कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा। क्या आज भी हम उस दास की तरह कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमें कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा? क्या हमारा विश्वास कहाँ है? वचन हमें बताता है कि जो लोग कब्र में हैं, मृत्यु में हैं, वह लोग पश्चाताप नहीं कर सकते, मगर हम लोग जो जिंदा हैं हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को मानने की ज़रूरत है। जब हम अपने पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में करता हूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। हमें देखने की ज़रूरत है कि अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम अपनी गलतियों को माने, और गलतियों को जब हम मान लेते हैं, हम माफ़ी मांगे, वो हमारा दयालु परमेश्वर है, हमें माफ़ करने वाला पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करें, तभी हमारा प्रभु हमें बचाने वाला होगा। जिस रीति से उस अलीशा के दास की आंखें खुली और वो देखने लगा, देखें कि पाप हमारा परमेश्वर कितने पाप में हम पड़े हुए हैं। जब हम देखने लगते हैं हमारी आंखें खुलती हैं, जब हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलें। आज हम अपनी आंखें खोलें, हम रोएं या कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रार्थना में लगे रहें कि परमेश्वर हमारे साथ है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो पाएँ, क्योंकि शैतान तो झूठा है, वो झूठ बोलने वाला, यहाँ तक कि झूठ का पिता है। यीशु मसीह पर यह हुआ कि जो इज़राइल उन पर लगा, जो इल्ज़ाम उन पर लगा, उन्हें खुले पर सूली पर चढ़ाया। उनके सामने बचाव का अवसर था। प्रभु यीशु मसीह पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि इन्हें सूली पर चढ़ा दो, उनके पास बचाव का अवसर था। पिलातुस ने उसे यह अवसर दिया, यहूदी हूँ, तेरे ही महायाजक ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, तूने क्या किया है बता। मगर यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि होता तो मैं बता देता। तो मेरे सेवक अगर वो बता देता, तो उनके जो कहते हैं वो मैं संसार का नहीं हूँ, अगर होता तो बता देता। और मेरे सेवक लड़ते कि यहूदी के हाथ सौंपा न जाए। वो इस संसार का राजा नहीं, मगर स्वर्ग का राजा है। इसलिए हम उन आत्मिक शक्तियों के हथियार बांध लें, क्योंकि हमारे काम आएंगे। हमें आत्मिक शक्तियों के हथियारों को बांधना है, क्योंकि वो हमारे काम आएंगे। हमें अपने आप को बचाना होगा। हम देखें मत्ती 7 इसका 13वीं आयत में लिखा है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि यह चौड़ा है, और फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। प्रभु कहते हैं थोड़े ही हैं जो सकेत फाटक में प्रवेश कर पाएंगे। हम अपने आप को जांचें परखें, क्या हम थोड़ों में से हैं कि हम फाटक में प्रवेश कर पाएंगे? क्या हमारी गिनती थोड़ों में आती है? झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जो भेड़ों की खाल में भेड़िए होंगे। प्रभु हमें सावधान कर रहे हैं कि हमारे फलों से हमारी पहचान होगी, हमारे फलों से हमें पहचाना जाएगा, वही हमारा बचाव है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और छांटा जाता है और आग में झोंका जाता है।
हम अपने आप को जांचे परखे कि हम में कैसे फल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभु की इच्छा पर चले और सिद्ध होते जाएं। उस समय लोग कहेंगे कि प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने अशुद्ध आत्माएं नहीं निकाली? तब मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ। जो मेरी बातें मानता है वो बुद्धिमान की तरह ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हम परमेश्वर की क्या बातों को मान रहे हैं? हमारा युद्ध भविष्यवाणी का नहीं है। आज हम उन चीज़ों को करने का है जो परमेश्वर से दूर ले जा रही है। उन्हें हम छोड़ दें। जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही है, हमें उनको छोड़ने की ज़रूरत है। हम अपने आप को देखें कि हम उनकी पत्री हैं, हम जीवित गवाही हैं। हम देखें यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1 से 7 आयत में लिखा है दाखलता के बारे में। यीशु मसीह एक सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। तुम मुझ में बने ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते। जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। वो हमारे लिए विनती कर रहा है कि तुम मेरी दाखलता हो, तुम अच्छे फल लाओ। अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह की दाखलता है तो हमें अच्छे फल लाने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर में बने रहेंगे। अगर हम दाखलता है परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें और बहुतायत से आगे बढ़ाता है। अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो वो हमें छांटता है और काटता है। मगर फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से निवेदन करता है कि 1 साल से और रहने दें, 1 साल से और रहने दें, अभी मत छांट। और मौका देता है और हमें मौके पे मौके देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। वो हमें मौके पे मौका देते हैं कि 1 साल और रहने दें। और जब हम मौका मिलता है, हम देखें हमारे पे अनुग्रह हो रहा है। कितना अनुग्रह हमारे साथ हो रहा है कि हमें मौके पे मौके मिल रहे हैं। अभी भी हम अपने आप को जांचने के, परखने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में कहाँ हैं। पिता से विनती करता हूँ कि पिता, इन्हें मत काटो, 1 साल और रहने दो। हमें वक्त पे वक्त देते जा रहा है। ऐसा महान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसे छोड़ना, उन्हें ही कह देना, ताकि हम नई सृष्टि बन जाएं, अच्छी रीति से फले फूले, ताकि वो हमें छांटे और अच्छे पाए जाएं। हम अच्छी रीति से परमेश्वर को पाए जाएं और ताकि वो हमें छांटे, काटे ना, आग में फेंके ना, ताकि जब छांटता है तो हम अच्छे फल लाएं अपने जीवन में, अच्छे पाए जाएं और हम अच्छे फले फूले। आगे को आग में ना डाले जाएं। मेरी आज्ञाओं को मानना। प्रभु हमारे लिए पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि उससे मानना है। उसने हमारे लिए क्या क्या कहा, क्या क्या सहा। हम देखें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या सहा। उनके ऊपर कितना टॉर्चर किया गया, किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हम मत्ती 18 उसमें 15 अध्याय में देखते हैं, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। परमेश्वर हर एक कार्य का बदला लेगा। वो न्यायी परमेश्वर है। हम कहते हैं परमेश्वर कभी गुस्सा नहीं करते, परमेश्वर हमेशा प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमेशा देने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर वो न्यायी परमेश्वर है, हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर भय नहीं करता, ढा नहीं करता, मगर वो हमारी बातों से न्याय करेगा। हमारी बातों के द्वारा ही हमारा न्याय होगा। वो हमारी बातों से न्याय करेगा। अपने आप को पाप से बचाए रखेगा। हमें अपने आप को पापों से बचाना है। हम देखें रोमियो 13 में हम देखते हैं, अधिकार पर परमेश्वर का ठहराया हुआ है। हमें अब नींद से जागना है। अंत का समय निकट है। हमें पश्चाताप करना है। अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और पश्चाताप करें। उन्हें देखें, उन्हें परखें, ताकि अंत के समय हम सामना कर पाएं। रात बहुत बीत गई है। अंधकार के काम छोड़कर ज्योति के साथ हमें चलना है। हमें अपनी अभिलाषाओं से दूर भाग रहे, अपने को बचाए रखें। शैतान से लड़ना है हमें, और शैतान से लड़ना ही नहीं, उससे जीतना भी है। कि शरीर की अभिलाषाओं से भागना है। जिस रीति से हम पाप से भागते हैं, उसी के समान हमें ये सब फल मिलेंगे। हमें अपने पापों को छोड़ना है,
पापों का अंगीकार करना है। हम देखें यूसुफ को, उसने अपने आप को मान रखा कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँगा। उसने अपने मुंह से ना कहा। हमें भी आज जो गलत काम है उसमें ना कहना आना चाहिए। हम हर चीज़ में यस कर देते हैं, हमें नो कहना आना चाहिए। जब हम देखते हैं कि यूसुफ उस पोतीफर की पत्नी के साथ गया, तब उसने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो परमेश्वर का भय मानता था और अपने शरीर के विरुद्ध में उसने पाप नहीं किया। और जैसे यूसुफ भागा, वैसे ही हमें भी उन पापों से भागना है। वो अपने वस्त्रों को छोड़कर वहाँ से भागा, और हमें भी ऐसे ही पापों से भागना है, पाप में नहीं पड़े रहना। हम देखें दूसरा इतिहास 17वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देश में और एप्रैम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे, सिपाहियों को चौकियां बैठा दी। हमारा परमेश्वर इतना प्यार करने वाला दयालु परमेश्वर है, दयालु खुदा है कि वो राजाओं को, यहोशापात के उस राज्य को प्रभु ने, इसलिए हमें प्रार्थना करते हैं कि हमारा बचाव प्रभु करे, ताकि हमारा शत्रु जो शैतान है हम पर सफल ना हो पाए। अगर हमारा बचाव हमारा परमेश्वर करेगा तो हमारा शत्रु हम पर कभी प्रबल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। यहोशापात के संग रहा, और वो हमारे मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल चलन में चला, और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। वह निर्दोष था प्रभु के दृष्टि में, इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और हमारा उद्धार करेगा। वह जब तक हम उसकी खोज करते रहेंगे, हम अपना पश्चाताप ना कर ले, अपना इनकार ना कर ले और परमेश्वर के पास वापस नहीं आ जाते, अपने पुराने मनुष्यत्व में बहुतायत से जब हम अपने मनुष्यत्व को छोड़ देते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें अपने बचाव के लिए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ आता है। हम देखते हैं कि और वह यहोवा की आज्ञाओं पर चलता था, अमोनियों की 12 काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने उसके हाथों में उसके राज्य को था दृढ़ किया, और यहूदी भेंट करने को उसके पास बहुतायत से भेंट लेकर आते थे, और वो बहुत सी भेंट उसके पास इकट्ठी होकर वो बहुत धनवान बन गया। हम देखें भजन संहिता 46, जब हमारा परमेश्वर इतना भला सामर्थ्य है, तब हम उसे छोड़कर दूसरे के पीछे भागते हैं और शैतान के बहकावे में आकर अपने प्रभु से दूर चले जाते हैं। जाने अनजाने में हम अपने परमेश्वर का दिल दुखाते हैं। वो हमें कहते हैं तुम्हें हर मोड़ पर बचाना। परमेश्वर हमें हर मोड़ पर बचाते हैं। आज तक यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम देखें पहला पत्रस का 5वां अध्याय इसकी 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम हमारी सारी चिंता उस पर डाल दें। वो जानता है कि हमारी चिंताओं को आज हम अपने विश्वास से जांचें कि परमेश्वर पर है कि नहीं। उसने अपना हमारा कनेक्शन हमारा परमेश्वर से कैसा है, हमें जांचने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा अपने सारे आत्मिक हथियार बांध लो। हम देखें इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के परिणाम में बलवंत बनो। सत्य की आत्मा से कमर कस। सत्य क्या है? सत्य जीवन और मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। और धार्मिकता क्या है? न्यू और आयुब। हम देखें नूह को और आयुब को, जो अपनी धार्मिकता को नहीं छोड़ा उन्होंने, और मेल मिलाप के जूते पहनकर, सुसमाचार के जूते पहनकर तैयार होना है। हमें अपनी तैयारी में, अपने हृदय में, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखा था, और जब हम परखे जाएंगे वो उन सुसमाचार के द्वारा ही हम बचाए जाएंगे। हम देखें विश्वास की ढाल, विश्वास में स्थिर रहें।
जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। जैसे हमने देखा कि विश्वास को अब्राम के विश्वास को देखा कि जब अब्राम से कहा गया कि अपने बेटे को बलि कर, तब वो बलि करने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसको रोका। उसके विश्वास को देखें कि विश्वास में वो कितना दृढ़ था, अटल था और परखा गया। हमारे साथ भी ऐसे ही सिचुएशन आएगी, हमारा विश्वास भी परखा जाएगा और हम अपने आप को जांचें कि हम जब हमारा विश्वास परखा जाएगा हम कैसे उसमें निकलेंगे, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए। वो कहे, सच में मेरा दास तू विश्वास योग्य रहा। और उद्धार का टोक, उद्धार वह है जब हम अपने आपका इनकार करके अपने परमेश्वर को मान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर ही प्रभु है। जब हम अपने परमेश्वर को मान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर ही प्रभु है, जैसे उस डाकू ने जो परमेश्वर के साथ सूली पर लटकाया गया था और उसने उसी समय अपना इनकार किया और अपना मान लिया। उसने बोला मैं पापी हूँ और अपना इनकार किया। और हम देखें कि हम किसी भी समय में अपने उद्धार को पा सकते हैं, जैसे उस डाकू ने उद्धार को पा लिया पश्चाताप करके। आज हम पर पश्चाताप कर सकते हैं और हमारे परमेश्वर के उस उद्धार को पा सकते हैं। आत्मा की तलवार, आत्मा से हम जितना बोलते हैं, जिस तरह दानियल के उन तीनों दोस्तों ने कहा, हम ना कहना सीखें, हम मूर्ति को दंडवत ना करेंगे, क्योंकि वो आत्मा में भरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। एलिया के यही किया, एलिया ने भी यही किया कि उसके आत्मा में दृढ़ रहा। और दाऊद ने अपने आप को दीन बनाकर उनसे यही कहा कि मुझे बनाने वाला मेरा पिता है, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मुझे बनाने वाला, राजा बनाने वाला मेरा पिता है। हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम अपने साथी भाई बहनों को भी बढ़ाएं, प्रार्थना करें। जो प्रभु से दूर हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु में, ताकि वो प्रभु में बढ़ें। प्रभु हमारे जरिए जिस रीति से उसने सदोम और अमोरा को, सचमुच जितने भी लोग हैं, उन्होंने कहा 50 है, 40 है, 30 है, 10 तक भी हैं, तो 10 तक भी अगर उसमें लोग पाए जाएंगे तो वो उसे छोड़ देगा। अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। आज हम देखते हैं कि संसार कहता है कि आज हम कुछ भी करें, प्रभु जो वचन दिया है परमेश्वर ने, उसमें हम बढ़ते चले जाएं। हम केवल और केवल परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उसका पलटा लिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमें हर तरह से बचाने के लिए तैयार है। क्योंकि अपने भाई को आँख के तिनके को देख और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता। हम अपने वचनों से ही जीतेंगे। यदि हमारे अपने प्रभु का प्रेम नहीं है, अनुग्रह नहीं है, तो हम नहीं जीत पाएंगे। और ये लास्ट में एक आयत पढ़कर मैं अपने सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। यदि आज हम अभिमानी होते हैं और अपने शब्दों पर अभिमान करते हैं, तो हम शैतान से अपने आप को बचाएं, क्योंकि अभिमान शैतान का ही करैक्टर है। शैतान ही अभिमान है, ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जो अभिमान करता है वो शैतान है, परमेश्वर की क्वालिटी ये नहीं है। यदि हम संसारिक पिता के साथ हैं तो हम हारे हुए हैं, और यदि हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के साथ हैं, उसके आत्मा में चलाए अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ जीतेंगे। हमें अपनी जो आज भी वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम अपने परमेश्वर को, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें, तभी हम शैतान से जीत पाएंगे। अगर हमारा परमेश्वर पर भरोसा है तो हम शैतान से जीत पाएंगे। अगर हम शैतान की बातों में चलते हैं तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। पिता परमेश्वर, कितने ही लोग जो प्यारे प्रभु जी इस दिन को देख भी न पाए, मगर आपने हमें इस दिन को दिखाया पिता परमेश्वर, और ये चाहा प्यारे प्रभु जी कि हम अपना बचाव कैसे कर पाएँ। इस टॉपिक को पिता परमेश्वर मेरे मन में डाला आपने पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, इस पेज के एडमिन के लिए पिता परमेश्वर, जिसने ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम इन वचनों को बांट पाएँ पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग
लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन्हें सबको पिता परमेश्वर आशीष देना जो इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें मिली है। और छोटी सी इस प्रार्थना को विनती को सुनिए आप